प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका NRPS स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने अध्याय 1 पुनरावृत्ति में अभी तक हमने क्या पढ़ा? आरोही, अवरोही, विस्तारित रूप और छोटा बड़ा बराबर चिन्ह, समतुल्य भिन्न, हमने ये सब क्या है पहले पढ़ लिए हैं। अब क्या है हमारा आगे क्या है? 14 तक तो हमने सवाल कर लिए थे, सरल रूप में भी बदलना हमने सीखा था। उसी प्रकार आप आगे देखेंगे 15वां सवाल। अब 15वें सवाल में क्या बोल रहा है आपको? निम्नलिखित को विस्तारित रूप में लिखिए। ठीक है, जो हमें सवाल दे रहा है, यानी कि जो हमें सवाल दे रहा है उसे क्या करना है? उसे हमें ये करना है कि फैलाकर लिखना है। फैलाकर कैसे? यानी कि इसकी हिंदी भी लिखनी है और जो अंक दे रखे हैं हमें वो अंक भी लिखने हैं। अब पहला सवाल क्या दिया आपको? पहला दे रखा है आपको, सबसे पहले संख्या गिने आप। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, कितने हजार हुए आपके पास? मैंने क्या बोला था? सैकड़े के बाद क्या आता है? कोमा आता है। क्या आता है? कोमा। यानी कि आपको क्या करना है? सैकड़े के बाद कोमा लगाना है। अब देखिए आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी ये क्या दिखाई दे रहा है हमें? 9। 9 क्या है? हजार। फिर आगे क्या है? 2। सैकड़े के बाद क्या बताया था मैंने? 100। फिर 0 दे रखा और यहाँ 5, यानी कि 5 लिखेंगे हम। कितना है टोटल? ये 9205। ये क्या है? हमारे पैसे। क्या है? पैसे। इसी प्रकार आप देखेंगे 1 रुपये के अंदर जो पैसे होते हैं वो कितने होते हैं? भाई 1 रुपये के अंदर जो पैसे होते हैं वो कितने होते? देखिए, 1 रुपये में पैसे होते हैं। पता है क्या आप लोगों को कितने पैसे होते हैं? पता है क्या? नहीं पता। अब देखिए, नहीं पता है तो 1 रुपये में जो पैसे होते हैं वो कितने होते हैं? 100 होते हैं। कितने पैसे होते हैं? हमने रुपए को पैसे में बदला है। काय में बदला है? पैसे में। अब हमें क्या दे रहा है? पैसों को रुपए में बदलना है, यानी कि 9205 पैसों को रुपए में बदलो, यानी कि हमें बदलना है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर कितने पैसे रुपए होंगे? ये पैसे दे रखा है, उसके अंदर कितने रुपए होंगे? अब हम क्या करेंगे? जब भी हमारे पास बड़ी इकाई आती है और छोटी इकाई पूछता है तो हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। और जब बड़ी दे रहा है उसमें से, जैसे कि मैंने बताया आपको, एक चीज़ दे, यानी कि एक चीज़ दे और ज़्यादा दे, तब क्या करना है? गुणा करना है। ठीक है, जब ज़्यादा दे और एक पूछे तो क्या करना है? भाग करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? इसमें भाग होगा। यानी मैंने आपको पैसे कितने बताए? 100। तो 9005 में 100 का भाग देते हैं हम। ठीक है, जैसे हम इसका भाग देंगे तो क्या होगा? क्या होगा इसमें? भाई हमें 100 का पढ़ा सबको आता है। कैसे? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इनके आगे 2 0 लगाना, यानी इनके आगे हम क्या करेंगे? 2 0 लगाएंगे। 100 200 300 400 500 600 700 800 900 और 1000। ये क्या है? हमारा 100 का पहाड़ा है। ये क्या है? 100 का पहाड़ा है। अब देखिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले पहला अंक लेंगे। पहला क्या है? 100 से छोटा। फिर क्या करेंगे? दूसरा अंक लिए, यानी ये 2 मिला है तो क्या हुआ? 9 और 2 को क्या बोलते हैं हम? 9 और 2 को क्या बोलते हैं? 9 और 2 को हम बोलते हैं बाण में। 9 और 2 को बाण में बोलते हैं। ये क्या है? 100 से छोटा है। यानी हम फिर क्या करेंगे? आगे हम करेंगे तीसरा अंक लेंगे। तीसरा क्या है? 0, यानी इन तीनों को मिलाया तो कितना हुआ? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 920। ठीक है, अब देखिए 920 आपको इस पहाड़े में मिलता है क्या? इस पहाड़े में आपको 920 मिलता है क्या? नहीं ना, यानी कि उससे कम क्या आएगा? यानी कि 920 से आपके पास कम क्या आएगा? 900 आएगा। उससे कम क्या आएगा? 900 आएगा। कितनी बार में आएगा? गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी बार में आया? 9 बार में
आया, यानी हम क्या करेंगे 9 लिखेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे 9 लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या, तो मैंने क्या बताया था, इसको घटाव करना है, यानी कि हमें घटाना है। 0 में से 0 गया तो 0, फिर 2 में से 0 गया तो मैंने क्या बोला था, जब नीचे 2 दिया गया तो वही की वही संख्या आती है, यानी कि क्या आएगा 2 आएगा। 9 में से 9 गया तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचने का मतलब क्या है 0, कुछ नहीं बचा तो क्या मतलब है इसका 0। अब हम देखते हैं क्या आया हमारे पास, 20 आया, 2 और 0 20। ये क्या है, इससे छोटा है। अब हम क्या करेंगे, अगला अंक उतारेंगे। अगला अंक क्या है 5, यानी इन दोनों को देखें तो कितना हुआ 205। अब देखिए 205 आपको इसमें मिलता है क्या, नहीं है, उससे छोटा क्या है आपके पास 200 है, उससे छोटा क्या है 200 है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 200। 200 कितनी बार में आया, 2 बार में, ठीक है। अब देखिए 5 में से 0 गया तो 5, 0 में से 0 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, ठीक है। जो हमारा आंसर आया, यानी जो हमारा आंसर आया वो क्या है, वो हमारे क्या है रुपए हैं, वो हमारे क्या है रुपए हैं, यानी कि 92 तो क्या हुए रुपए, और पैसे कितने, यानी जो शेषफल है वो कितना है 5, तो कितने पैसे बचे हैं हमारे पास 5 पैसे। इस तरीके से निकालना है। एक बार वापस देखिए आप सभी, सवाल क्या दिया आपको, 9205 पैसे हैं, इनको क्या करना है रुपए में बदलना है। अब देखिए मैंने क्या बोला, 1 रुपये में जो पैसे होते हैं वो कितने होते हैं, वो 100 होते हैं हमारे पास। ये हमें क्या करना है, याद करना है कि 1 रुपये में हमें मालूम होना चाहिए कि कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। उसी प्रकार 9205 पैसों को हमें काय में बदलना है, रुपए में बदलना है। भाई रुपए में बदलना है ना, जैसे ही हम इसे रुपए में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे 100 का भाग लगाएंगे। हमने 100 में इसका भाग लगाया तो कितने आए हमारे पास, 92 क्या है रुपए और 5 क्या है पैसे। आप सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपका 12 गुरुस 5 दर्जन 9 पुस्तकें 9 पुस्तकों की कितनी पुस्तकें होंगी। ये क्या है हमारा दूसरा सवाल। अब देखिए आप सबसे पहले गुरुस समझें। गुरुस क्या है, किसी चीज़ का नाम है ना। अब देखिए एक गुरुस, यानी एक गुरुस है हमारे पास, उसमें कितने होते हैं, एक गुरुस में दर्जन होते हैं। कितने होते हैं दर्जन, 12 दर्जन होते हैं। कितने दर्जन, 12 दर्जन। अब देखिए हमें क्या बोल रहा है ये आगे, 12 गुरुस बोल रहा है, यानी एक पुस्तक के अंदर इतने गुरुस हो गए, यानी एक गुरुस के अंदर जो दर्जन है वो कितने हुए 12, ठीक है। यानी अब जो इसके अंदर हमारे पास दर्जन है तो 12 को हम क्या करेंगे, 12 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब भी हम इसको गुणा करेंगे, इसके अंदर जो पुस्तकें होंगी एक गुरुस के अंदर में पुस्तकें होंगी, तो इसके अंदर जो पुस्तकें हैं 12 गुणा 12, ठीक है। इस तरीके से हमें गुणा नहीं आता, हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हमें क्या करना है, इकाई का अंक लेना, और इकाई का अंक हमें क्या दे रखा है, इसमें 2 दे रखा है। क्या दे रखा है, 2, ठीक है। तो 2 देखते हैं हम, 2 को क्या करेंगे, इस वाली इकाई से गुणा करेंगे, यानी कि 2 का पढ़ा 2 बार बोलना है तो क्या आया 4, क्या आया 4। इसी प्रकार फिर क्या बचा, दहाई, तो हमें क्या करना है, इकाई को दहाई से मल्टीप्लाई करना है, यानी गुणा करना है, यानी 2 को
एक बार बोले, यानी 2 एकम 2, तो क्या आया हमारे पास 2। अब देखिए मैंने क्या बोला था, जब भी आपके पास 2 अंक आए तो हम क्या करेंगे, पहला वाला अंक क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, यानी कि या तो 0 लिख दो या फिर क्या करो, उसको क्रॉस कर दो, ठीक है। अब देखिए हमारा पहला अंक क्या हुआ, क्रॉस हो गया, अब क्या बचा 1, ठीक है ना। जब भी हम 1 का पहाड़ा बोलते हैं तो हमारे पास क्या वही संख्या आती है, यानी 1 का पहाड़ा हम 2 बार बोले तो 2 और 1 का पहाड़ा 1 बार बोले तो 1, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ लिखते हैं, 4 का 4, 2 और 2 कितने होते हैं जोड़ने पर 4 और 1 ऐसे कैसे, ठीक है। कितनी पुस्तकें आई हमारे पास, 12 गुणा 12 करने पर कितनी पुस्तकें आई, 144, ठीक है। अब जो ग्रुस दे रहा है हमें, ठीक है, कितने ग्रुस है उसके अंदर, 12 ग्रुस, ठीक है। अभी तक हमने पुस्तकें निकाली दर्जन के अंदर। अब देखिए जो एक ग्रुस है, यानी कि 12 ग्रुस में पुस्तकें होंगी। अब कितनी आई थी, 144, तो हमें 12 में निकालना है। हम क्या करेंगे, इसको स्तंभ रूप में लिखेंगे, यानी हम क्या करेंगे, यहाँ 12 लिख देंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला था आपको, इकाई को इकाई से क्या करना है, गुणा करना है, यानी 2 का पहाड़ा हमें कितनी बार बोलना है, 4 बार, ठीक है। 2 चौक 8, मेरे साथ बोले, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, हमें क्या करना है, यहाँ पर 8 लिखना है, ठीक है। हमने क्या करा, 8 लिख दिया। इसी प्रकार फिर हमें क्या करना है, 4 से गुणा करना है, यानी कि हम क्या करेंगे, 8 लिखेंगे। फिर 2 का पहाड़ा हम 1 बार बोले तो क्या आया, 2 आया। इसी प्रकार हम 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, यानी 2 का पहाड़ा 4 बार बोले तो 4, फिर 2 का पहाड़ा फिर 4 बार बोले तो 4, फिर 1 का पहाड़ा 1 बार बोले तो 1, ठीक है। अब जोड़िए, इसको जोड़ते हैं, यहाँ क्या है 8, यहाँ पर क्या हुआ 8 और 4 12, यानी कितनी इकाई हो गई अपने पास, इकाई और दहाई, यानी कि 2 अंक हो गए। मैंने आपको क्या समझाया था कि इकाई का अंक हमें लिखना है, कहाँ लिखना है, जो हमने जोड़ा, ठीक है। और दहाई का अंक हमें क्या करना है, हासिल लगानी है, यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 लिखना है और हासिल क्या आएगी अगले वाले अंक पर। यानी अब हम क्या करेंगे, 4, 2 और 1 इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे, 1, 2 और 4 को जोड़ेंगे, 1 और 2 3, 3 और 4 7 और 1 ऐसे कैसे। हमारे पास कितना आया गुणा करने पर, हमारे पास गुणा करने पर कितना आया, 1728, 1728, यानी हम क्या लिखेंगे, 144 गुणा 12 कितना आया, 1728। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है ये, 5 दर्जन और 1 दर्जन में जो मैंने आपको बताई थी पुस्तकें, वो कितनी बताई थी, 12 बताई थी। कितनी बताई थी मैंने आपको, 12 बताई थी। अब देखिए 1 दर्जन में पुस्तकें होंगी, होती हैं, कितनी, 12, ठीक है। अब देखिए आपको क्या बोला है, 5 दर्जन, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, 5 दर्जन में पुस्तकें होंगी। अब देखिए यहाँ कितना है, 12 गुणा 5, ठीक है। हम क्या करेंगे, नीचे गुणा करते फिर आंसर उधर लिखेंगे। 5 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है, 2 बार, 5 कम 5, 5 दूनी 10, कितने अंक आए, 2 अंक, कितने, 2 अंक। इकाई का क्या करेंगे, लिखेंगे, दहाई का क्या करेंगे, हासिल लगाएंगे। अब देखिए 5 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है, 1 बार, 5 कम 5, 5 और 1 5 और 1 कितना हुआ, 5, 5 दूनी 10, सॉरी 0 आएगा यहाँ पर, 5 कम 5 और 1 6, यानी कि कितना आया 60, 12 पंजे 60। अगर हमें 12 का पहाड़ा आता है तो हम 5 बार डायरेक्ट ही लिख लेंगे, अगर नहीं आता तो हमें क्या करना है, इस तरीके से लिखना है, हमें क्या करना है, इस तरीके से लिखना है। अब आगे देखिए क्या है, 9 पुस्तकें, क्या है 9 पुस्तकें। तो ये ऐसे बोल रहा है आपको 12 गुरुस 5 दर्जन 9 पुस्तकों में कितनी पुस्तकें होंगी, यानी कि टोटल जो किताबें हैं वो कितनी होंगी। तो हम क्या करेंगे, 1728
60 और पुस्तकें कितनी है 9। इनको क्या करेंगे जोड़ेंगे, ठीक है। 8 और 0 8 और फिर 9 को जोड़े तो 8 और 8 16 और 1 17, 17 का क्या है 7, हासिल 1। 6 और 2 8, 8 और 1 9 और 7 का 7 और 1 का 1, यानी कि 1797 कितनी पुस्तकें आई है हमारे पास टोटल 1797। यहाँ लिख दे कुल पुस्तकें। दर्जन, ग्रोस और पुस्तकें टोटल कितना आया हमारे पास 1797 पुस्तकें टोटल आई। हम क्या भूल रहे हैं इसमें, निशान किस चीज़ का है जोड़ का, वो भी लगाएंगे हम, ठीक है ना। ये क्या हुआ सवाल, आपको सभी को समझ में आया क्या? मेरे हिसाब से आ गया होगा। अब देखिए एक बार वापस समझे, एक ग्रुस में कितनी है 12, तो ठीक है उसमें पुस्तकें कितनी होंगी, यानी कि हमें 12 को 12 से गुणा करें तो 144। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, 12 ग्रुस है तो हम क्या करें 12 को काय से गुणा करें 144, तो कितना आया 1728। इसी प्रकार आप देखिए एक दर्जन में जो पुस्तकें होती हैं वो कितनी होती हैं 12। फिर क्या बोल रही है 5 दर्जन, यानी 5 दर्जन में कितनी हुई 60, ठीक है। अब क्या है 9 पुस्तकें हैं तो हम क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे। सबसे पहले जो ग्रुस आए थे ये ग्रुस हो गए, फिर इसके बाद ये क्या है दर्जन, तो दर्जन का लिए क्या है पुस्तकें, तो हमने क्या करी तीनों को क्या कर दिया हमने जोड़ दिया। इसी प्रकार आप आगे देखें, तीसरा सवाल देखें। सबसे पहले इसे देखें कि कितना लिखा है मैंने, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े के बाद क्या बताया आगे कोमा, ठीक है। फिर क्या है 1000 10,000, 10,000 के आगे भी क्या बता रखा है आपको कोमा। अब देखिए आप इसको क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, यानी क्या है 1,22,000, 1,22,650। ये क्या है हमारे सेकंड है। को घंटे, मिनट तथा सेकंड में बदलिए। अब हमें क्या करना है, सेकंड दे रखा है, क्या कर रहा है ये सेकंड दे रखा है, सेकंड को क्या करना है घंटे मिनट इसमें बदलना है हमें। अब क्या करना है, जो सबसे पहले बेसिक देखें इसका क्या, एक घंटे में मिनट कितने होते हैं, मिनट होते हैं कितने होते हैं 60, कितने होते हैं 60 मिनट एक घंटे में, ठीक है। इसी प्रकार एक घंटे में सेकंड कितने होते हैं, कितने होते हैं सेकंड 3600 सेकंड, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, यानी कि हम अगर घंटे को मिनट में बदलते हैं, काय में मिनट में, किसको घंटे में, तो हमें क्या करना है गुणा करना है, क्या करना है गुणा करना है। इसी प्रकार मिनट को सेकंड में बदलते हैं
तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा। यानी घंटे को मिनट में बदलने पर गुणा और मिनट को सेकंड में बदलने पर गुणा। अगर हम इसका उल्टा कर दें, यानी कि इसको इसमें बदलना हो, तब क्या करेंगे, यानी इसको इसमें बदलना है तो हमें क्या करना है, भाग करना है। क्या करना है, भाग करना है। इसी प्रकार मिनट को घंटे में बदले तब क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। ठीक है। अब हमें ये क्या बोल रहा है, ऊपर क्या दिया है, छोटी इकाई दी ना, ये तो क्या है, दोनों बड़ी इकाइयाँ, यानी घंटे और मिनट क्या है, हमारी बड़ी इकाइयाँ। उसी प्रकार अब देखिए मिनट और सेकंड क्या है, हमारी छोटी इकाइयाँ। जब भी हमें क्या बोलिए, बड़ी इकाई से छोटी इकाई पे जाना है तो हमें गुणा करना है, और अगर छोटी से बड़ी पे आएंगे तो हमें क्या करना है, भाग करना है। ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या बोल रहा है, ये घंटे बोल रहा है, ये क्या बोल रहे हैं, घंटे बोल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 1,22,650 के पहले काय में बदलेंगे, घंटे में। और घंटे में जो मैंने सेकंड बताए वो कितने बताए आपको, 3,600। 1,22,650 सेकंड को घंटे में बदलने पर, देखिए मैंने क्या बताया, छोटी इकाई है ना और बड़ी इकाई में बदलना है तो क्या बताया था, भाग। ठीक है। भाग किससे देना है, भाग किससे देना है हमें, 3,600 से। अब क्या करें, हमें इसका पहाड़ा नहीं आता है, यानी कि हमारे पास यहाँ क्या है, 0, यहाँ क्या है, 0। तो क्या करेंगे, हम 0 को 0 से कैंसिल करें। ठीक है, 0 से 0 कट गया। अब क्या करेंगे, पहाड़ा बनाएंगे, किसका, 360 का। यानी कि क्या करना है, हमें 360 का पहाड़ा बनाना है। कैसे बनाएंगे, यहाँ लिख देंगे इस तरीके से। ठीक है। मैंने क्या करा, 1 से गुणा करा तो यही आया मेरे पास। ठीक है। अब देखिए 2 से गुणा करना है मुझे इससे। ठीक है। इसको इससे गुणा करा तो क्या आया, 0। इसको इससे गुणा करा तो 12, यानी कि क्या है, 2 और 6। 2 और 6 को गुणा करने पर क्या आया, 12। 12 का क्या लेना है हमें, इकाई अंक, यानी कि हमने क्या करा, 2 ले लिया। क्या बचा, 1। ठीक है। 2 को 3 से गुणा करें, 2 को 3 से गुणा करने पर क्या आया, 6। बचा कितना था, 1, यानी कि उसको मिलाए तो 7। ठीक है। इसी प्रकार इतने यहाँ देखें, सबसे पहले कितने अंक है अपने पास, ये 3। तीनों क्या है, कम, यानी हम क्या करेंगे, 4 लेंगे। 1,226 अभी तक नहीं आया। आगे देखें, आगे क्या करना है हमें, 360 को 3 से गुणा करना है, यानी इसको इससे गुणा करा तो क्या आया, 3 को 0 से गुणा करें तो 0, और 3 का पहाड़ा 6 बार बोले तो क्या आया, 18 आया। 18 का क्या आएगा, 8। बचा क्या, 1। 3 को 3 से गुणा करें तो 9, 9 में 1 जोड़े तो क्या आया, 10, यानी कि 1,080 तीसरी बार में आया। अभी भी हमारे पास नहीं आया वो अंक, 360। अब काय से गुणा करना है हमें, 4 से। 4 को 0 से गुणा करें तो क्या आया, 0 आया। क्या आया, 0। और 4 को 6 से गुणा करें तो 24, 6 चौक 24। 24 का इकाई अंक क्या है, 4 है। हासिल क्या बची, 2। इसी प्रकार फिर 3 से गुणा करेंगे हम 4 को तो क्या हुआ, 12। हासिल कितनी थी, 2। कितना हुआ, 2 और 2 4, 1, ऐसे कैसे। अब आगे बढ़िए, अब किससे गुणा करेंगे, 5 से। 5 को 0 से गुणा करते हैं तो 0। 5 को 6 से गुणा करें तो 30। 30 का क्या है, इकाई अंक 0। हासिल कितनी बची, 3। 5 को 3 से गुणा करें तो 15। 15 और 3 18। अब देखिए हमारे पास यहाँ कितना अंक है, हमारे पास यहाँ कितना अंक आया। अब देखिए यहाँ मैंने लिख दिया नीचे, ये कितने हैं, हमें क्या है, इससे बड़ा चाहिए। ये 3 अंक क्या है, इससे छोटे, यानी 122 क्या है, इससे छोटा है। अब हमें क्या करना है, इससे बड़ा लेना है, यानी कि हमने क्या करा, 4 अंक ले लिए। अब देखिए
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी 1226 हमें वहाँ दिखाई दे रहा है क्या? 1226 नहीं ना, उससे कम क्या दिखाई दिया? उससे कम हमें दिखाई दिया ये। अगर हम इसे लेते हैं तो ये तो क्या है? बड़ा। उसमें क्या है? 12, इसमें क्या है? 14। उसमें क्या है? 12, इसमें क्या है? 14। यानी हमें क्या करना है? ये वाला अंक लेना है। 1080 कितनी बार में आया? 1 2 3 बार में। तो हम क्या करेंगे? 3 लिखेंगे। क्या करेंगे? 3 लिखेंगे। अब क्या करना है? हमें इसे घटाना है। 6 में से 0 गया तो 6, ठीक है। अब ये क्या है? ये तो क्या है? इससे छोटा। तो मैंने क्या बताया था? जब भी छोटा अंक आए तो हमें क्या करना है? इससे उधार लेना है। मैंने इसको इससे उधार दिया तो कितना हुआ? ये 12, ठीक है। 12 में से 8 गया तो 4, ठीक है। यहाँ क्या बचा था? 1। अब 1 में से 0 गया तो 1, और 1 में से 1 गया तो 0, ठीक है। अब क्या है? 146, वो क्या है? इससे छोटा है। अब क्या करना है? हमें 5 उतारना है। कितना अंक हुआ हमारे पास? कितना अंक हुआ? 1465। अब हमें क्या करना है? यहाँ चलना है। अब देखिए यहाँ पर 1465 से छोटा या उतना ही, से छोटा या उतना ही, यानी कि ये तो हमें नहीं दिख रहा ना यहाँ पर, यानी कि ये दिखाई दे रहा है। यहाँ क्या है? 40 और यहाँ क्या है? 65। तो हम क्या करेंगे? छोटा अंक लेंगे। कितना? 1440 छोटा अंक लेंगे, ठीक है। कितनी बार आया? 4 बार आया। अब क्या करेंगे? घटाएंगे। यानी मैंने इसमें से इसको घटाया, 5 में से 0 को घटाया तो क्या आया? 5। 6 में से 4 को घटाया तो 2, और 4 में से 4 घटाए तो 0, 1 में से 1 घटाए तो 0। ये क्या है? शेषफल। क्योंकि आगे अंक नहीं बचे ना, इसलिए हम क्या लिखेंगे? शेषफल। अब कितने घंटे आए हमारे पास? घंटे कितने आए? 34। कितने घंटे आए? 34। तो अगला क्या है? मिनट। अगला क्या दिया हमें इसने? मिनट। अब देखिए जब हमें मिनट निकालने हैं तो हम क्या करेंगे? जिससे हमने भाग दिया था और जो हमारा आंसर आया था उसको हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। यानी कि 360 को मैंने किससे गुणा करा? 34 से। अब देखिए इकाई के अंक से पहले गुणा करना है। 4 का पारा अगर हम 0 बार बोलते हैं, मैंने क्या बताया था? जब भी किसी अंक को हम 0 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। मैंने 4 को 0 से गुणा करा तो क्या आया? 0। 4 का पारा 6 बार बोला, 6 4 6 24, 24 का 4 हासिल 2, ठीक है। इसी प्रकार 4 को किससे गुणा करना है? 3 से। 4 तिया 12, 12 और फिर हासिल कितनी थी? 2। इसको जोड़े तो कितना हुआ? 2 2 4 और 1, ऐसे कैसे 1 और 4 कितना हुआ? 14। हमें क्या लिखना है यहाँ? 14, ठीक है। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे? इकाई को अंक को काट देंगे, यानी 1 इससे हो गया ना हमारा गुणा पूरे अंकों से, तो हम क्या करें? गुणा कर दें। यहाँ पर क्या मानना है? हमें 0 मानना है। इसे क्या करना है? 0 मानना है। अब हम क्या लेंगे? दहाई का अंक। दहाई का अंक कितना है? 3। 3 को 0 से गुणा करें तो क्या आया? 0 ही आएगा। मैंने क्या बताया था? किसी भी अंक को हम 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 0 ही आता है। उसी प्रकार 6 को 3 से गुणा करें तो क्या आया? 18। 2 अंक है, इकाई का अंक लिखना है, दहाई का अंक क्या है? हासिल है। अब क्या करना है? हमें 3 को 3 से गुणा करना है। 3 को 3 से गुणा करें तो क्या? 3 तिया 9। क्या बचा था? 1 बचा था। यानी हम इसको क्या करें? जोड़े तो क्या हो गया? 10 हो गया। कितना हो गया? 10 हो गया। अब इसे जोड़िए। 4 को 0 में जोड़े, 0 का 0, 4 को 0 में जोड़े तो 0, 4 और 8, 4 और 8 12। इकाई का अंक क्या है? 2। हासिल क्या है? 1, ठीक है। 1 में 1 जोड़ते हैं तो क्या हुआ? 2, ठीक है। 1 बचा तो 1, ऐसे कैसे? अब देखिए अब हमने जिसके अंदर से इसको भाग दिया था, यानी जो अंदर वाला अंक है, क्या है अंदर वाला अंक? 1,22,000 क्या है? 650, ठीक है ना। जो हमारे पास अंक आया उसको हमें क्या करना है? उससे
ये जितना भी अंक है इसको क्या करना है, घटाव करना है। यानी कि हमें सबसे पहले ये देखना है ये अंक और ये अंक, इसमें से कौन सा बड़ा है, हमें क्या करना है, बड़ा देखना है। हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यहाँ क्या है 10,000, यानी कि 12,265। ये क्या है 12,240। ये क्या है, छोटा है तो छोटा नीचे और बड़ा ऊपर, ठीक है। इसको इसमें से घटाए तो क्या आया 5, इसको से इसमें से घटाया यानी 6 में से 4 गया तो 2, और 2 में से आगे क्या है, सभी 0 0। शेषफल क्या था 25, ठीक है ना। यानी हम क्या करेंगे, अब जो हमने ये 0 काटे थे ना, गुणा करने पर हमारे पास आगे भी क्या आएगा, इसमें 0 आ जाएगा, ठीक है। कितना मिनट आ रहा है, अब हमें किस में भाग लगाना है, 250 में। किस में भाग लगाना है, 250 में। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए करा था मैंने, गुणा और भाग। अब देखिए हमें क्या करना है, मिनट निकालना है, और मिनट निकालने के लिए कितने मिनट आए थे हमारे पास, 250। मैंने क्या बोला था, सेकंड के अंदर अगर हम मिनट को सेकंड में बदलते हैं तो कितना आता है, 60। कितना आता है, 60। तो भाग किसका जाएगा, 60 का। किसका जाएगा, 60 का। अब देखिए हम क्या करेंगे, 0 को 0 से कैंसिल कर दिए तो हम इसका भाग लाएंगे इसके अंदर, यानी कि 2 क्या है, इससे छोटा है। 2 क्या है, इससे छोटा है। अगला अंक और ले लिए, 2 और 5 क्या हुआ 25। 2 और 5 क्या है 25। इस या तो इतना अंक है या फिर इससे छोटा, यानी कि हम क्या करेंगे, 6 का पाड़ा बोल के देखो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, क्या आया 24, 6 पंजे 30। ये तो क्या है बड़ा, किससे, इससे 25 से, और ये क्या है छोटा। तो हम क्या करेंगे, छोटा अंक लिखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, छोटा अंक लिखेंगे। तो हमने यहाँ कितना लिखा 24, ठीक है। यहाँ कितना बचा 1, कितनी बार में आया, 4 बार में। कितनी बार में आया, 4 बार में। तो 4 क्या है हमारे, 4 क्या है मिनट, और जो शेषफल बचा वो क्या है सेकंड। तो हमने क्या निकाले यहाँ पर, 34 क्या है घंटे, मिनट कितने हैं 4, और अपने पास सेकंड कितना बच रहा है 1। ये क्या है हमारा, इस तरीके से हमें हल करना है। अब देखिए अभी तक के जो भी मैंने सवाल समझाया आप सभी को क्या है, समझ में आए होंगे। आप सभी अब क्या करेंगे, घर से SW में 2 से लेकर 10 तक पहाड़े लिखो वे याद करो। आप सभी को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। धन्यवाद।